अगले जीवन में मान लो मैं अगर हिरन बना तो मुझे शेर खा जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ मुझे हो गए, कभी कांटा चुभ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर ही रह जाऊंगा भगवान के पास तो मुझे कुछ नहीं होगा ऊपर। अगर पहले गुस्सा आ रहा होता है तो शांति मिलती है, पहले से अगर मन अच्छे मूड में होता है तो फिर और अच्छा हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज की माटी पर भक्ति के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक नन्हे भक्तों से मिलवाने जा रहे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करते हैं। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपके? गौरांग। आपका? चैतन्य। गौरांग जी, ये बताइए किस क्लास में आप पढ़ते हैं और भक्ति कैसे करते हैं? मैं अभी 8th क्लास में पढ़ता हूँ और भक्ति मैं ऐसे करता हूँ कि हम जब से मैं बॉर्न हुआ हूँ तब से मेरे पेरेंट्स मंदिर जाते हैं और हम गुड़गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर जो मंदिर है हम वहाँ पर ही जाते हैं और वहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। आपके ये भाई हैं, भाई भी साथ में जाते हैं? जी। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 5th। आप बताइए, पढ़ाई भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं? हाँ जी। तो कैसे भक्ति करते हैं? मैं भी भैया के साथ और पापा मम्मा के साथ मंदिर जाता हूँ और माला करता हूँ, क्लासेस करता हूँ टेंपल की। आप बताइए, आप भक्ति कब करते हैं और पढ़ाई कब करते हैं? सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो ये ट्राई करता हूँ कि सुबह सुबह उठ के मैं जपा क्लास करूँ। मेरी नहीं हो पाती है तो फिर मैं ऑब्वियसली स्कूल जाता हूँ सुबह, और शाम को आने के बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। मेरा ट्यूशन होता है, ट्यूशन जाता हूँ। फिर उसके बाद आने के बाद मेरी क्लासेस होती हैं इस्कॉन की ही, और उसमें सीखता हूँ मैं। इस्कॉन की क्लासेस होती हैं तो सुबह पढ़ाई हो जाती है और शाम को भक्ति हो जाती है, फिर रात को भी क्लास होती है। तो ऐसे ऐसे साथ साथ चलते रहता है सब कुछ। आप दोनों के मन में ये कैसे आया कि मुझे पढ़ाई भी करनी चाहिए, उसको पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि जब से मैं बॉर्न हुआ हूँ तब से मेरे पेरेंट्स जाते हैं इस्कॉन। तो मैं पहले नहीं जाता था, लेकिन मेरे पापा मम्मा ने मुझे फ़ोर्स करा आने के लिए। जब मैं छोटा था तब मैं गया पापा मम्मा के साथ, और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ मैं चला गया पापा मम्मा के साथ, वरना मैं अभी कहाँ होता। क्या सीखने को मिला आपको इस्कॉन में? वहाँ पे इस्कॉन में बहुत क्लासेस होती हैं, इस्कॉन गुड़गांव की बहुत क्लासेस होती हैं। वहाँ पे हमारी नट्स क्लास होती है। नट्स का फुल फॉर्म है नोबल अंडरस्टैंडिंग फॉर टीनेजर्स इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और वहीं से ही नट्स से ही एक और प्रोग्राम भी शुरू हुआ है, साइंस सेशन। वो भगवान और साइंस के बीच में जो रिलेशन है उसको वो उस क्लास में समझाते हैं। और हमारी बीपीएस क्लासेस भी होती हैं, छोटे बच्चों के लिए बीपीएस क्लासेस हैं, और बड़े होते होते नट्स क्लास में वो आ जाते हैं। तो आप वहाँ पर बता रहे थे मृदंग भी बजाते हैं, तो मृदंग कैसे सीखा आपने और किस तरीके से बजाते हैं आप? धीरे धीरे हमारे मंदिर में बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई थी, तो बीच में मृदंग भी चालू हो गया था और पापा मम्मा ने मुझे मृदंग में डाल दिया। और पहले पहले में मुझे बहुत मुश्किल होती थी सीखने में, लेकिन फिर धीरे धीरे अब मैं मृदंग बजा सकता हूँ। आपकी उम्र के बच्चे कुछ अलग ड्रेस पहनते हैं, लेकिन आपने ये धोती कुर्ता, तो कैसा लगता है आपको ये पहनकर? मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बात धोती में मंदिर में धोती में ही आना चाहिए, और मंदिर आना चाहिए इसलिए मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ। और बाकी सब बच्चे जीन्स पहनते हैं, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जीन्स पहनी, क्योंकि वो बहुत टाइट और बंद सी होती है। धोती बहुत खुली और इसमें हवा आते रहती है, तो अंदर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, पहन भी सकते हैं और सब कुछ ढक भी जाता है। तो आप भागवत गीता भी पढ़ते हैं? हमारी जैसे मैंने बताया क्लासेस होती हैं तो उसी में भगवत गीता पढ़ा देते हैं। अब तक क्या पढ़ा आपने भागवत में, कुछ याद है? हमने बहुत सारे श्लोक्स पढ़े थे। उसमें भगवत गीता में कृष्णा ने जो अर्जुन को संदेश दिया है कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए वो बताया हुआ है, तो हमने उसमें बहुत सारे श्लोक पढ़े थे। एक श्लोक है
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अस्नामि प्रयतात्मनः। इसका मतलब है कि हमें हमेशा जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमें उसको हमेशा भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। वो हमें पहले भगवान को ऑफ़र करते हैं, फिर खुद खाते हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद हमें मिले। तो आप ये जब भी करते हैं, कैसे जब करते हैं? जब मैं ट्राई करता हूँ हर रोज़ होए, लेकिन जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन तो छूट ही जाता है। लेकिन जब जब होता है तो फिर मैं कम से कम 4 माला तो करता ही हूँ। तो माला जब करते हैं तो कैसा लगता है आपको? मन को कैसी शांति मिलती है? अगर पहले गुस्सा आ रहा होता है तो शांति मिलती है पहले से। अगर मन अच्छे मूड में होता है तो फिर और अच्छा हो जाता है, अंदर से अच्छा लगता है कि माला हो गई, और फिर शांत लगता है मन को कि हाँ अब बेटर लग रहा है। आप बताइए, आप भी भगवत गीता पढ़ते हैं? हाँ जी, जब मेरी भी क्लासेस होती हैं तो उसमें भी भगवद गीता हो जाता है। वो श्लोक याद है आपको? हाँ जी। मातस्पशासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यास्तां ततिक्षु भारत। और अच्छा, और आप बताइए, जब से आप भक्ति में आए हैं, शुरू से बता रहे हैं जब से आपके माता पिता जब से बहुत में जब जाते थे, तो क्या बदलाव आया आपके जीवन में? क्योंकि मैं पहले से ही वहाँ पे जाता था मंदिर में, तो एज सच मुझे बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मम्मा पापा मंदिर ले गए। लेकिन हाँ, जब मैं पहले नहीं जाता था और मेरा मन नहीं करता था, तब मैं गुस्से वाले मूड में रहता था ज़्यादातर, और मेरा कुछ काम करने का ज़्यादा मन नहीं होता था। लेकिन जब से मैं भक्ति में गया हूँ मेरा मूड भी ज़्यादा ठीक रहता है और मेरा पढ़ाई ये सब करने का भी ज़्यादा मन करता है, मेरा ज़्यादा चीज़ों में आने का मन करता है। फिर आपकी इतनी छोटी सी उम्र लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा। जब आपके उम्र के जो बच्चे आपसे मिलते होंगे तो कुछ कहते नहीं है क्या? क्या धोती कुर्ता, माथे मस्तक पर ही चंदन लगा रखा है, क्यों जाते हो भक्ति करने के लिए? आप तो पढ़ाई किया करो, पढ़ाई की उम्र है। ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करा करो, तो अगर हम एकदम जब हमारा बूढ़ा होने का समय हो जाता है, हम तब भक्ति करना शुरू करते हैं, तो फिर तब तो सारा समय ही निकल जाता है। बचे हुए मुश्किल से 5-10 साल होते हैं, और उसमें अगर भक्ति करना शुरू करेंगे तो 5-10 साल में हम भक्ति में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें बचपन की आयु से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम भक्ति में बहुत अच्छे बन जाएं और हम भक्ति अच्छे से कर पाएँ और हमारे मन को मतलब अच्छा भी लगे। ये बताइए, अब लॉर्ड कृष्णा को किस रूप में मानते हैं? कोई अपना पिता मानता है तो कोई अपना भाई मानता है, तो आप क्या मानते हैं? मैं लॉर्ड कृष्णा को अपने पूरे फैमिली के जैसे मानता हूँ। तो जब आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है तो आपके पास आ जाते हैं, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऐसा हुआ है। एक बार हुआ था कि मुझे एग्ज़ाम में आंसर नहीं याद आ रहा था और मैं महामंत्र बोलने लग गया था, और जैसे ही 2 बार महामंत्र ख़त्म हुआ मुझे एकदम से आंसर याद आ गया। कोई भजन याद है आप दोनों को भगवान का, कोई सुना सकें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब ये बताइए, आप ब्रज की माटी पर हैं, तो जब ब्रज में जब कदम रखते हैं तो कैसा लगता है? गुड़गांव में रहते हैं तो कैसा लगता है? गुड़गांव में सब कुछ मॉल्स बने हुए हैं, पूरा एकदम मॉडर्न हुआ है, लेकिन जैसे ही वृंदावन में आते हैं तो वृंदावन में आते ही ऐसा लगता है कि वैसे ही अब मंदिर वाला माहौल हो गया, क्योंकि गुड़गांव में कोई धोती नहीं पहनता। गुड़गांव में धोती नहीं पहन सकते बाहर घूमते हुए, सिर्फ मंदिर में ही पहन सकते हैं गुड़गांव में। लेकिन वृंदावन में हर कोई धोती पहन के घूमता है, तो वृंदावन में धोती पहन के घूमने में कोई शर्म नहीं आती, लेकिन गुड़गांव में आती है। गुड़गांव बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और वृंदावन जैसे पहले था वैसा ही है। और आप ये बताइए
ओके, अपनी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे क्या कहेंगे, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें भक्ति भी करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल करनी चाहिए। उससे हर एक फील्ड में हमारा फोकस बढ़ता है भक्ति से। उससे दृढ़ता आती है, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो माला करनी पड़ती है, और माला करते समय बहुत नींद आती है और बहुत जगह पर डिस्ट्रैक्शन होती है। लेकिन जब हम माला करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो साथ साथ फोकस भी हमारा वो होते रहता है, अपग्रेड होते रहता है, और बहुत वो हो जाता है, फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो उस वजह से मुझे पढ़ाई में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरा फोकस बढ़ चुका है। पहले जब मैं ज़्यादा माला नहीं करता था तब मेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैंने माला ज़्यादा करनी शुरू करी है, और जब से हम गुड़गांव में रात को रुकने के लिए भी जाते हैं, हर सैटरडे ब्रह्मचारीज़ के साथ रुकते हैं, तो वहाँ पे उसकी वजह से मेरा फोकस बहुत बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें माला करनी होती है, और इससे मुझे पढ़ाई में भी बहुत हेल्प मिली है फोकस स्ट्रांग होने से। सवाल आपसे, एम क्या है आपका? मेरा एम यही है कि ये जो साइकिल है कि पहले जन्म होता है, फिर उसके बाद मृत्यु होती है, फिर से अगला जन्म होता है, और हर एक जन्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। इस साइकिल से छुटकारा पाना, ताकि मुझे वापस से ना आना पड़े। ऐसा क्यों, वापस क्यों नहीं आना चाहते यहाँ पर? अगर वापस से धरती पर आऊँगा तो फिर से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी अगले जीवन में। कभी अगले जीवन में मान लो मैं अगर हिरन बना तो मुझे शेर खा जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ मुझे होएगा, कभी कांटा चुभ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर ही रह जाऊँगा भगवान के पास तो मुझे कुछ नहीं होगा ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये दोनों भक्त दोनों भाई हैं, और 8th क्लास में एक पढ़ता है, एक 5th में पढ़ता है, और दोनों पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करते हैं। राधे राधे।